बस भाई जी रोक लियो। आपके हाथ में चोट लगी है, आप रहने दीजिए, मैं ले लेती हूँ। संजय जी ये मैं उठा लूंगा, छोड़िए। जब तक रोटी गोल गोल ना निकले ना तब तक बेली जा। जिंदगी भर सर उठाकर जीऊं मैं ना चाहती कि थारी सास मारे आगे या मारे पीछे तानू मारे कि थारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। ठीक से कर। भाभो, वो अंकुर जी के लिए पानी ले जा रही थी। जा हट, दाल चुप बैठे जा। बीननी जी भाभो। शरबत की बोतल दे। शरबत ऊंचा सुनाई देवे है के? शरबत की बोतल दे। के है ये? शरबत? इसे देख के तो लगे है कि शरबत था किसी जमाने में, पर अब किसी ने मिलावट कर दी है। किसने की है? जब यहां से गई थी ना तो ये इतना गाढ़ा था कि 1.5 चम्मच में पूरे बारातियों को पिला दो, पर अब पानी मिलाया ना तूने इसमें। क्यों? थारो रंग क्यों पीलो पड़ रहे है? बता, क्या जरूरी बात छुपा रही है तुम्हारे से? बाबू, ये जो शरबत वाला घपला है ना, ये मारे से ही हुआ है। जब आप गई ना तो पीछे से मारा मन बड़ा मचल रहा था, थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। तुम्हारा बड़ा मन किया शरबत पीने का, तो मैंने एक गिलास बना लिया। जब आधा पेट में गया तब बुद्धि आई कि आपसे कैसे छुपाऊंगी, और मैंने इसमें ना वो। बड़ा दिमाग है ना थारे में? तने का ही लागे कि भैंस ने ज्यादा पानी पिलाने से भैंस ज्यादा दूध देने लग जाएगी? क्या सोच रही थी कि शरबत में पानी मिलाकर थारी सास के आंख में धूल झोंक देवेगी? बीननी, आज तक रसोई में छुप छुप कर खाया करती तू। किसी ने टोका है तने? नहीं ना? ये सब थारे मायके में टोका टोकी होती होगी। हमारे घर में खाने पीने के लिए न थारे को न किसी और को टोका गया है और ना टोका जाएगा। शर्म आवे मने कि तू मने इतना भी ना समझी थी। शर्म तो इस बात की है मने कि तू मने धोखा देना चाहे थी। तेरे सूरज की बीननी ने अकेली ने के दोस्त हूं। हमारे घर में तो जो आई है ना, आगली और पाछली, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया।
हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जी बिल्कुल, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं 7-8 दिन यहीं हूँ, मुझे बस 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, काम हो जाएगा। भैया भैया आप वाह, बीरा की आवाज घर से बाहर सुनकर ही दौड़ी चली आई बहन। रे रे बीननी खड़ी खड़ी के कर रहे? जा जा अपने भाई के पैर छू ले। रे आपके झूठों ने तो हमारी जिंदगी बना दी है। जा जा दोनों भाई बहन लाड़ कोड़ कर ले। अरे आओ आओ और माथे पे हाथ फेरो अपने बहन के। कि बढ़िया है बहन, मुझे तो सब समझावा दिख रहा है। मैं तो सिर्फ झूठ के बीज बोकर गया था, पर तूने तो इसमें रोज पानी डालकर बड़ा किया है और ऐसा जोरदार जमाया है इस झूठ के पेड़ को, मजाल है किसी की जो इसे यहां से हिला कर दिखा दे। लियो सा, घबराना नहीं, सरबती है, जहर न दिया है। हम लोगों को आप लोगों की तरह धोखे में रखना नहीं आता। जो करना होगा ना सामने ही करेंगे। वो कहे ना कि हम लोग आप लोगों की तरह पढ़े लिखे ना है ना, जो सांस भी छोड़े हैं ना तो 2-3 झूठ बाहर आकर गिरे। संस्कारी है, सच्चे हैं, तभी तो आपको अपने आंगन में घुसने दिया। वरना तो आपके पाप ऐसे थे कि पुष्कर की धरती पर भी पैर रखो ना तो धरती मैली हो जावे। हाँ? अरे नजर क्यों चुरा रहे हो? नजर तो उसकी झुके है जिसके अंदर शर्म हो। अरे आपने तो अपनी शर्म और एक भाई की मर्यादा जब पहली बार हमारे घर में घुसा था ना, बेदिनी नाली में छोड़ कर आया था। आओ बैठो। अरे आओ बैठो। अरे बैठिए सा। क्यों, यही वो जगह है ना? इसी जगह पर आपने झूठ बोला था ना अपनी बहन को लेकर। यही कहा था ना आपने कि हमारी बहन ज्यादा पढ़ी लिखी ना है, 7वीं पास है। यही कहा था ना आपने कि रसोई के काम काज में तो वो सर्वगुण संपन्न है। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। रसोई काम करे है वो, कोई कमी नहीं छोड़ी हमें चलने के लिए। तब नजर नीची ना हुई तो अब क्यों? आ छोरा, हाँ क्या गलती थी हमारे बेटे की? हाँ, जो हमारे भोले भाले बेटे के साथ अपनी चालाक बहन छोड़ दी यहाँ और भाग गए। बाबू, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं। उस वक्त मैंने आप सबसे झूठ बोला था। और उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। उस वक्त मैं अपनी ही मजबूरियों में कुछ ऐसा खो गया था कि मुझसे अपराध हो गया। अब मैं ऐसा करना नहीं
चाहता था वो मजबूरियों के अंदर। बाबा, मुझे 15 दिन में विदेश जाना था। मुझे आप लोगों को देख के लगा कि यहां मेरी बहन खुश रहेगी, इसलिए मैं। इसलिए? हाँ? जो घर का सामान आप विदेश न ले जा सकते थे, उसे दूसरों के घर में फेंक दिया। कहीं बर्तन फेंके होंगे, कहीं कुर्सी और टेबल, और हमारे घर में अपनी बहन फेंक दी। अरे इस दुनिया से जाऊंगी ना मैं, तब तक इस पाप का बोझ छोड़कर जाऊंगी मैं। बाबू। सूरज, तू बीच में मत आ। बहुत बोले बीच में। आज मैं थारी ना सुनूंगी। अब आप जा सकते हैं। संध्या, ये तेरी भाभी ने भेजा है। बहुत प्यार से देकर भेजा है मुझे। कैसी है तू? संध्या, तेरी भाभी को तेरी बहुत चिंता होती है। उनसे कह दीजिएगा कि चिंता करने की जरूरत ना है। उन्होंने उसे जो सिखाकर भेजा है ना, उसे वो अच्छी तरीके से निभा रही है आपकी बहन। घर का कामकाज भले ना आता हो, पर लोगों को वश में करने की कला जानती है। वे अपना आराम और फायदा जिसे देखना आता हो ना, तो वो तो जंगल में शेर से भी अपने पैर दबा ले। तो फिर यहाँ की तो बात ही क्या है? रे चिंता तो महालोगाने हो रही है अपनी। बेननी, कहीं इस धोखे में तो ना आ गई है ना कि मासा पर थारा जादू चल गया तो सब कुछ जीत गई। इस घमंड में मत रहना। थारी असली सास मैं हूं, और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तू क्या चीज है। बाकी सबको तो समझा दूंगी मैं। 7-8 दिन तो है नहीं। हाँ, आपकी बहन भी इस घर में 7-8 दिन की ही मेहमान है। अपने साथ जाते जाते इसे भी विदेश लेकर जाइएगा। मारो बस चाल तो इसकी विदाई आज ही करवा देती। और क्या करूं, हमारे बेटे को 15 दिन दिए थे इस घर की बहू बनने की परीक्षा लेने के लिए। वो पूरे होते ही इसका इस घर से रिश्ता खत्म। ये भी इस घर से जाएगी और इसके साथ साथ आपका दिया हुआ एक-एक सामान भी जाएगा। घाटू ना होती होगी आपको ना। अरे नहीं, जेठानी जी अपने साथ लाया सारा माल भी ले जाएंगी। बीननी, जा अपने भाई को अपने कमरे में लेकर जा। और कोई नई चाल चलनी हो ना हमारे साथ, या फिर हमारे बाद किसी और को ठगना हो, तो उसकी तैयारी तो करनी होगी ना।
पिछली बार तो ये अकेले ही कारनामा कर गए थे। अब के थोड़ा दिमाग तू भी लगा। बड़ी चतुर है आपकी बहन, पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर आई है। इसका साथ जरूर ले लेना आपके। किसी को झांसा देने का तरीका ना बहुत अच्छे से जाने हैं ये। चले जा अपने भाई ने, जा। जाओ। क्या हुए? अच्छा ठीक है, हम सभी यहां से चले जाते हैं। चल चल सूरज चल। अगर हम सब लोग यहां रहेंगे ना तो ये लोग कैसे बात करेंगे और हम सबको ठगने की योजना कैसे बनाएंगे? चल चल मेरे बेटा। बाबू तो थोड़ी देर शांत रह, देख तेरी तबीयत। क्या हुआ? तू भी इनके साथ इनकी झूठ और जालसाजी में इनका साथ देना चाहता है? वाह वाह बेनी वाह, थारे माया की बधाई। ऐसे जोरदार लपेटी में लिया है हमारे छोरे ने कि उससे हमारी बात भी समझ में ना आ रही। बाबू देख ना बेटा ना, ज्यादा मत समझाया कर। तेरी बाबू पढ़ी लिखी ना है। क्या कर रहे हो आप बेटे? चलो। सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, मैं आपका भी गुनहगार हूं। मैं माफी मांगने लायक तो नहीं हूं। ये सब जानते हुए भी मेरी बहन का इतना ध्यान रखा, उसका इतना साथ दिया। मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। सूरज जी, इससे पहले जिस भी कारण झूठ बोला मैंने आप लोगों से, अब मेरे मन में कोई चोर नहीं है। मैं आप सब लोगों के सामने सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। सच सच। सूरज जी, संध्या, तेरी जिंदगी उजाड़ दी ना मैंने। तेरा सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं। अगर हो सके तो अपने भाई को माफ कर दे। तेरा यहाँ जितना अपमान हुआ है, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तेरे दुख को समझ सकता हूं, लेकिन अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। संध्या, तू यहां नहीं रहेगी। कुछ भी करके, कैसे भी, मैं तुझे अगले हफ्ते तक लेकर जाऊंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।